चलिए तो हम क्लास 5 के मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन देख लिया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करने जा रहे हैं। तो ये है क्लास 5, ठीक है, और ये मैथ की क्लास है, ये मैथ की क्लास है, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें खाली स्थान भरना है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 3.5 इंटू डॉट 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 और इज इक्वल टू 4.2, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 7.2 डिवाइडेड बाई 0.8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये पहला हम सॉल्व करते हैं, ये सॉल्यूशन, ठीक है। पहले का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन है 3.5 और इनटू, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसको मैं बॉक्स मान ले रहा हूँ और इज इक्वल टू 4.2, ठीक है। इसमें हम ट्रांसफ़र मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफ़र के लिए करना क्या होगा कि इसको देखेंगे किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये है मल्टीपल के साथ, ठीक है। तो मल्टीपल के साथ जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे उधर, तो ये जाएगा डिवीज़न में, ठीक है। जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये उधर जाएगा, डिवीज़न में होगा। कहने का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में अकेले रखते हैं, ठीक है। इक्वल के लेफ़्ट साइड में अकेले रखते हैं। तो इसके दो साइड हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS, ठीक है। ये लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम LHS में अकेले रखते हैं और बाकी सबको हम RHS में फेंक देते हैं। तो इस बॉक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो उधर ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि ये मल्टीपल में है, उधर जाएगा तो डिवीज़न में होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये अकेले बॉक्स इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 4.2, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं तो ये जाएगा डिवीज़न में, तो ये हो जाएगा 3.5, ठीक है, 3.5। अब डेसिमल हटाने के लिए क्या किया जाता है? डेसिमल हटाने के लिए मैंने बताया था कि हम डेसिमल कैसे हटाएंगे। तो 3.5 डेसिमल हटाने के लिए क्या किया जाएगा कि हम सेम डिजिट से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीपल करेंगे। इससे होगा क्या कि बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। अगर हम ऊपर केवल मल्टीपल कर दे रहे हैं, नीचे छोड़ दे रहे हैं, तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें अगर नॉमिनेटर में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा सेम नंबर से, ठीक है। तो कैसे हटाया जाएगा? तो ये है जो पॉइंट है, पॉइंट को हम 1 मानेंगे और इसके बाद के जितने भी डिजिट हैं इन सबको 0 मानेंगे, ठीक है। तो कितना डिजिट है? 1 है, तो 1 हम 0 लगा लेंगे, ठीक है। सेम लॉजिक इसके साथ भी लगेगा। तो यहाँ पर हम पॉइंट को 1 मानेंगे और 1 0 यहाँ पे बढ़ा लिया जाएगा। अब जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। मल्टीपल करेंगे तो इसका मल्टीपल इसके साथ और इसका मल्टीपल इसके साथ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 35। अब डिवीज़न कर लेते हैं तो होगा क्या? 35 डिवाइडेड बाई 42, ठीक है। और ये 1 टाइम में होगा तो ये 35 हो जाएगा और ये सॉल्व होके कितना आएगा? 7 और ये कट जाएगा। यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब कितने बार में हम डिवीज़न कर सकते हैं? तो ये 2 टाइम होगा, ठीक है। 2 टाइम में इसका इधर मल्टीपल होता है तो कितना हो जाएगा? 35 2 यहाँ पे 70 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो आंसर कितना आया? इसको सॉल्व करेंगे तो ये बॉक्स की वैल्यू आई 1.2, ये है आपका आंसर, ठीक है। तो हमें इस जगह पे क्या रखना है? 1.2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं।
तो ये दूसरा है 7.2 डिवाइडेड बाई 0.8, ठीक है। तो इसको मैं फ्रैक्शन में बदल ले रहा हूँ। तो फ्रैक्शन में इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 7.2 डिवाइडेड बाई 0.8, ठीक है। अब पॉइंट को हटाना है, तो जो काम हम प्रीवियस क्वेश्चन किए थे सेम काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 7.2 और ये हो जाएगा 0.8 और इंटू डेसिमल को 1 और इसके बाद के डिजिट को 0। तो कितना है, 1 है तो 1 0 बढ़ा देंगे, उसके बाद से ये भी उसी तरीके से। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 8, डेसिमल हट जाएगा इस बार। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है, द कॉस्ट ऑफ फुल टिकट फॉर अ जर्नी इज 27.54 रुपीज़, ठीक है। एन एडल्ट पेज फुल एंड चाइल्ड पेज ओनली हाफ एट रेट, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि एक फुल टिकट जिसकी कीमत है 27.54, ठीक है। एक फुल टिकट है जिसकी वैल्यू है कितनी है, और जिसका कॉस्ट कितना है 27.5, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर कोई एडल्ट है तो उसको फुल पेमेंट करना पड़ेगा, और चिल्ड्रेन है, जो कोई चाइल्ड है तो उसको हाफ पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एडल्ट है तो फुल और चाइल्ड है तो हाफ, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हाउ मच विल बी द कॉस्ट ऑफ द जर्नी फॉर अ फैमिली हैविंग 2 एडल्ट्स एंड 2 चिल्ड्रेन। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो कह रहा है कि एक टिकट है जिसकी कॉस्ट है, मान लेते हैं कि ये कोई टिकट है और इसकी कॉस्ट कितनी है 27.54 रुपीज़, ठीक है। इसकी कॉस्ट इतनी है। अब कह रहा है कि अगर कोई एडल्ट है, मान लेते हैं कि ये कोई एडल्ट है, ठीक है। तो इसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, इसको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई चाइल्ड है तो इसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, इसको हाफ पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई फैमिली है, ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई फैमिली है जिसमें 2 एडल्ट्स हैं और ये क्या है, ये 2 चिल्ड्रेन हैं, ठीक है, 2 चिल्ड्रेन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, हाफ पेमेंट करने का मतलब क्या है गया इसी का, ठीक है। तो टोटल उस फैमिली में कितने लोग हैं, तो टोटल उस फैमिली में, मैं इधर फैमिली को दिखा दे रहा हूँ। ये मान लेते हैं कि ये कोई फैमिली है जिसमें 2 एडल्ट हैं। एडल्ट का मतलब बड़े लोग, ठीक है, जो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, ठीक है, उनको एडल्ट बोलता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको चिल्ड्रेन बोला गया है। तो इस टोटल फैमिली में कितने लोग हैं, 4 लोग। इनका फुल टिकट लगेगा, इनका भी फुल टिकट लगेगा, और इनका हाफ और इनका भी हाफ, ठीक है। तो इन दोनों का हाफ मिला करके फुल टिकट होगा, इन दोनों का हाफ मिला के फुल टिकट होगा। तो टोटल कितने टिकट हो रहे हैं, तो टोटल 3 टिकट हो रहा है, 3 टिकट, ठीक है। तो एक टिकट की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो 3 टिकट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 27.54, और ये 27.54, और ये 27.54, ठीक है। या फिर हम डायरेक्टली मल्टीपल कर सकते हैं, तो इसको 27.54 और इंटू 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, और ये 15 + 1 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 21, तो ये 1 और ये एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 3 7 2 3 जा 6, और 6 2 8, ठीक है। ये टोटल कितना आया 8, तो 82.62 रुपीज़ आया इसका, ठीक है। इतना रुपये आ रहा है उस फैमिली के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये शॉर्टकट में आप लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर इसका मेथड है तो मेथड देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो फुल टिकट कितना है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ।
मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो फुल टिकट कितना है? फुल टिकट है 27.54 और हाफ टिकट कितना है? 27.54 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6 और एक उधर गया 2 7 जा 14 और ये 2 7 जा 14। ठीक है, इस तरह। तो ये हाफ टिकट की वैल्यू है और ये फुल टिकट की वैल्यू है। उस टोटल फैमिली में कितने लोग हैं? तो द कॉस्ट ऑफ 2 एडल्ट, ठीक है, 2 एडल्ट कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 27.54, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, तो इसका मल्टीपल करते हैं, तो इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 और ये 2 5 10, ये 10 हो जाएगा और ये 17 एक 15 और ये कितना आ जाएगा? 4 ये 5। यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। ये इतना रुपये जाएगा 2 एडल्ट के लिए। ठीक है, 2 एडल्ट के लिए टिकट का कॉस्ट कितना आया? 55.08। अब यहाँ पर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 2 चिल्ड्रेन, द कॉस्ट ऑफ 2 चिल्ड्रेन कितना होगा? तो ये है ना, इसका हम डबल करेंगे तो वापस यही तो आएगा, वापस यही आएगा। तो 2 इंटू 13.77, तो इसको डबल करेंगे तो होगा कितना? ये होगा 27.54। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट, तो सबको ऐड कर दिया जाए। तो ये है 2 एडल्ट की कॉस्ट और ये है 2 चिल्ड्रन का कॉस्ट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 55.08 और ये कितना हो जाएगा? 27.54। अब इसको हम ऐड करेंगे तो होगा कितना? ये 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा ना, और ये 2 हो जाएगा और ये 5 2 7 और +1 ऐड, यानी ऐड करेंगे तो ये इतना रुपये जाएगा। तो टोटल कितना आया? 82.62 ये रुपीज़ इतना आया उस फैमिली के लिए। ठीक है, इतना कॉस्ट पड़ जाएगा सभी के लिए अगर टिकट लिया जाए तो। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि राइट डाउन द फॉलोइंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम हाईएस्ट वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद से उससे लोवेस्ट और लास्ट में सबसे लोवेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू, फिर लोवेस्ट, उसके बाद से सबसे लोवेस्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इन सभी का जो डिनोमिनेटर है सेम करेंगे। ठीक है, सभी का डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे देख सकते हैं 12 है, ये 18 है, ये 8 है। तो सबको अगर इक्वल किया जाएगा तो इक्वल करने के लिए मैं एलसीएम ले ले रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एलसीएम दिखा दे रहा हूँ आपको। ये 12 और ये 18 और ये 8, जब एलसीएम लेंगे तो सबसे छोटा नंबर लेंगे और ये है सबसे लोवेस्ट नंबर 2 है, और इससे हम डिवाइड करेंगे सभी में। तो डिवाइड किस तरीके से करेंगे? तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके नीचे लिख दिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ये कितने टाइम में डिवाइड होगा? ये 18 है, तो ये 9 टाइम में डिवाइड होगा और ये 4 टाइम में डिवाइड होगा। ठीक है, अब वापस हम उसी नंबर को लेंगे क्योंकि दोबारा डिवीज़न हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अगर डिवीज़न नहीं हो पा रहा है 2 से, अगर 2 से डिवीज़न नहीं हो पा रहा है तो हम अगला वाला नंबर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना बार में डिवाइड होगा? 6, और ये नहीं हो पाएगा तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 2। वापस हम इसको डिवाइड करने के लिए लिखते हैं। तो ये नहीं डिवाइड होगा तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये भी नहीं डिवाइड होगा ऐसे लिख देंगे, और ये डिवाइड हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार में डिवाइड होगा? 1। अब किससे डिवाइड करेंगे? 3 से।
तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में, और ये 3 टाइम में होगा, और ये ख़त्म हो गया है, और ये लास्ट में हम 3 1 1 1, जब तक यहाँ पर 1 1 ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कैसे किया जाता है, तो सबको हम मल्टीपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब टोटल हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा क्या, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो 4, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 72। तो सबकी वैल्यू तो सबका डिनोमिनेटर मैं क्या लिखूंगा, 72। ठीक है, तो 72 लिखने के लिए होगा क्या, तो ऐसे लिखेंगे 72। ठीक है, 72 लिखा जाए। अब होगा क्या कि हम इससे इसमें डिवाइड करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, वापस इससे इसमें डिवाइड करेंगे, उसके बाद से इससे इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन करने के लिए करते हैं तो ये कितने टाइम में कट जाएगा, तो 6 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, ये नॉमिनेटर वाला चीज़ मल्टीपल में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, कॉमा है तो कॉमा लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद से ये कितने बार में कट जाएगा, 4 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, 4 टाइम में ऊपर जो है उसको हम मल्टीपल फॉर्म में लिख देंगे और फिर से वापस कामा। उसके बाद से ये कितने बार में कटेगा, 9 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म में नॉमिनेटर का लिख देंगे। ठीक है, इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, और ये कितना हो जाएगा 44 होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 72। ये 72 सभी का डिनोमिनेटर है। 72 किसका डिनोमिनेटर, सबका। तो मैं सबको लौटा दे रहा हूँ, अपना अपना डिनोमिनेटर ले लो। तो ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 72, और ये कितना हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 72, और यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाई 72। देख सकते हैं कि सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो जो नंबर सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है, ये किस पोजीशन पे, तो ये तीसरे वाले पोजीशन पे, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी। उसके बाद से ये बड़ी वैल्यू छोटी है, इससे छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है। ठीक है, तो ये सबसे हाईएस्ट है, उससे थोड़ा सा लो ये है, और उससे थोड़ा सा लो ये है। तो हमें कैसे लिखना है, हाईएस्ट टू लो, तो हाईएस्ट वैल्यू लिखते हैं। तो ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/8। उसके बाद से आया कौन, 44, तो ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 18, और ये लास्ट में ये किसकी वैल्यू है, तो यहाँ से आया, तो ये हो जाएगा 7/12। तो ये हो जाएगा हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया आपको। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है इसको। ठीक है, 13 कैरी 3/7 प्लस 15/18 माइनस 4 कैरी 5/12। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे। ठीक है, तो कैसे बदला जाता है इसको, तो बदलने के लिए 13 कैरी 3/7 को हम इसके साथ मल्टीपल करते हैं, और इसका हम इसके साथ एडिशन करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं इसको। तो कैसे होगा, तो ये 13 इंटू 7 और प्लस 3 डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में है उसको लिख दिया जाएगा 7। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 91 और प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 7, टोटल कितना हो जाएगा, तो ये 94 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 94/7। और ये कैसे सॉल्व होगा, तो सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। तो 4 कैरी 5/12 है, तो इसका हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे और इसको हम ऐड कर लेंगे। पहले मल्टीपल उसके बाद से ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 और प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12,
तो ये कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा 48 प्लस 50 सॉरी ये कितना है, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 53 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 7 और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7 और प्लस 15 बाई 18 माइनस 12 इंटू 4 और प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12। ये कितना होके, ये कितना सॉल्व होके आया था, तो ये 91 प्लस 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 7 और प्लस 15 डिवाइडेड बाई 18 और माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 48 और प्लस 5 और ये हो जाएगा 12। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 48 होगा और इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 91 होगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 7 और प्लस 15 डिवाइडेड बाई 18 और माइनस ये 53 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब हम एलसीएम का अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो होगा कितना, तो मैं एलसीएम इधर लेके दिखा दे रहा हूँ। ये 7, ये 18 और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो कितने टाइम में काटना है इसको, ठीक है, डिवाइड करना है। तो सबसे लोएस्ट नंबर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे लोएस्ट नंबर लिया जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। तो छोटी वैल्यू 2 है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 9 टाइम में और ये हो जाएगा 6 टाइम में, ठीक है। और यहाँ से वापस 7, 9 और ये 3। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा कोई, अब हम अगला वाला कोई डिजिट लेंगे, ठीक है। तो 3 ले रहा हूँ मैं, तो ये नहीं डिवाइड होगा तो 7 ये हो जाएगा, तो कितने बार में हो जाएगा, 3 बार में और ये ख़त्म, ठीक है। उसके बाद से 3, तो ये 7 और ये 1 1, ठीक है। अब लास्ट में हम 7 ले लेंगे और ये 1 1 1। अगर नीचे 1 1 1 सब का आ जा रहा है तो हमारा यहाँ पर एलसीएम समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस क्या है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसका मल्टीपल करते हैं तो टोटल रिजल्ट कितना आएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी इसकी, ये कितना आ जाएगा 36। इसका मल्टीपल करेंगे तो 36, तो 36 इंटू 7, तो 36 इंटू 7 करेंगे जब, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 जा 42 और ये 4 कैरी के लिए रख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 और प्लस ये टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 25, ठीक है 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 25, ये हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम आपको समझ में आया, तो इसका एलसीएम तो कितना आया 252, ठीक है। अब ये एलसीएम हो जाएगा इसका 252, इसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, किस में रखेंगे, डिनोमिनेटर 252, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है कि इसका हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, वापस इसका हम इसके साथ डिवाइड करेंगे और इसका हम इसके साथ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी नॉमिनेटर के साथ मल्टीपल में उसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम में हो जाएगा डिवाइड, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये तो 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 और ये 4 हो जाएगा और 2, तो ये 6 टाइम 36, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36 इंटू 94, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, वापस हम इससे इसमें डिवाइड करेंगे। तो अब इस बार हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, 18 से, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, 18 1 जा 18, ये कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 2 हम, और आगे किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, तो कितने बार में, 1 टाइम में गया था भाग, डिवीजन 1 टाइम में डिवीजन हुआ था, उसके बाद से अब कितना होगा 4 टाइम में, ठीक है। तो ये टोटल कट जाएगा, तो इधर कितना है 14, ये 14 और इंटू 15, ठीक है, और माइनस ये, इससे हम अगर डिवाइड करेंगे तो इससे कितनी बार में डिवाइड होगा, यहाँ देख लेते हैं 12 से, ठीक है। तो 2 टाइम में हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा, ये 1, ये यहाँ पे 2 और ये कितना 1, तो ये और ये 1, ये कट गया, ठीक है। तो कितने टाइम में डिवाइड हुआ 21, तो 21 इंटू 53, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको। डिवीज़न मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डिवीज़न आता है, ठीक है। अगर नहीं डिवीज़न आता है तो मैं इसको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अब इसका मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल करते हैं, तो ये 94 का मल्टीपल किस में होगा, 36 में, ठीक है। क्लास 5 के बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीपल और डिवीज़न, ठीक है, ये चीज़ें आती होंगी, ठीक है। मैं ये चीज़ें मान करके आगे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, तो आप इसको पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके, ठीक है, कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मैं वहाँ पे डिटेल में बताऊँगा इसको। हमारा क्या इसमें उद्देश्य है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये चीज़ें नॉर्मली आनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें नॉर्मली आनी चाहिए। तो ये क्लास 2 में या फिर 1st में बच्चों को सिखा दिया जाता है, ठीक है। ये क्लास 5 के लिए है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये प्लस माइनस और ये इंटू और ये डिवीज़न आता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हो गया कितना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24, तो ये 4 हम लिख लेंगे और इसको कैरी आउट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 54, इसका इसके साथ जब हम मल्टीपल देखेंगे, टेबल अगर 6 का टेबल 9 टाइम देखेंगे तो ये आएगा 54, और हमने 2 कैरी आउट के लिए छोड़ा था, ये कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 6 और ये 5, इसमें वापस हम 6 को लिख लेंगे, 5 को कैरी के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अब छोड़ना नहीं है क्योंकि अब इधर अब कोई आगे नंबर नहीं है, तो ये टोटल हम लिख देंगे। अगर नंबर होता तो छोड़ दे होते, ठीक है। जो काम हम इसके साथ किए थे वही काम इसके साथ करेंगे, और लास्ट में अगर कोई नहीं है तो पूरा का पूरा लिख दिया जाएगा। अब 3 के साथ हम करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक अंक छोड़ करके हम मल्टीपल करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12, 1 कैरी आउट के लिए छोड़ेंगे, और ये कितना हो जाएगा 27, और 27 + 1 ये हो जाएगा 28, ये 4, ये 8, और ये कितना हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा आपका 3। तो जब मल्टीपल करें तो कितना आएगा 3384, 3384। अब इसका जब हम मल्टीपल करेंगे 15 और 14 का, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये 4 और ये 5, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और ये 1, ये 0 और ये 1 और ये 2, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको। तो इसका मल्टीपल कितना हो गया, ये हो गया मल्टीपल 210, ठीक है, 210। उसके बाद से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसका मल्टीपल कर लेते हैं, कितना होगा, तो 53 और ये 21 का मल्टीपल करेंगे, तो ये अगर इसका मल्टीपल करें तो ये 3 और ये 5 हो जाएगा। 1 का टेबल अगर 1 का हम मल्टीपल करें 53 के साथ तो 53 होगा, और 2 का मल्टीपल करें एक डिजिट छोड़ करके तो कितना हो जाएगा 6 और ये 10 हो जाएगा। टोटल ये कितना आया, तो ये 3 और ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1110
13, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है 254, 200, ये क्या है 252, ठीक है। इसका साइन क्या है, इसका साइन है प्लस, इसका भी साइन है प्लस प्लस, ठीक है, सामने वाले को देखा जाता है, पीछे वाले को नहीं देखा जाता। और इसका साइन क्या है, माइनस है, तो इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐड कर दे रहा हूँ, तो हो गया क्या 3384, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210, और जब ऐड किया जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 5, और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ठीक है, तो होगा कितना, ये हो जाएगा 3594 माइनस 1113 डिवाइडेड बाई 252। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं आगे, तो ये 3594 और 1113 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा कितना 1, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4, और ये 2, ठीक है। तो आंसर कितना आया, इसको जब आंसर कितना आया, इतना आया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इतना, तो इसको लिख सकते हैं 2481 डिवाइडेड बाई 252, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका। आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। अब अगला क्वेश्चन हम लेके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि 5/7 पार्ट ऑफ अ विलेज पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड इफ द नंबर ऑफ एजुकेटेड इज 3450, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक कोई विलेज है, गांव है, जिसमें कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं, तो इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, एक है अनएजुकेटेड और एक है एजुकेटेड, ठीक है। तो कह रहा है कि एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे लोग, अनएजुकेटेड मतलब अनपढ़ लोग। तो इधर मैं एजुकेटेड लिख दे रहा हूँ और इधर मैं अनएजुकेटेड, ठीक है। तो एजुकेटेड लोगों की संख्या कितनी है, एजुकेटेड लोग कितने हैं, तो 3450, और अनएजुकेटेड कितने हैं, तो इस टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है, इस विलेज में टोटल पॉपुलेशन का 5/7 पार्ट है, ठीक है, 5/7 पार्ट है, समझ में आया। अब ये पूछ रहा है कि इस विलेज में पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, इस विलेज में पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, लोगों की संख्या कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज x, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितना है x मान लेते हैं, ठीक है। अब इतने लोग में दो लोग हैं, कौन कौन है, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। तो ये हैं एजुकेटेड लोग और ये हैं अनएजुकेटेड लोग। तो ये कितने हैं, तो ये हैं आपके 3450, और ये कितने हैं, तो ये हैं 5/7 पार्ट किसका, टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो सॉल्व करने के लिए ये एजुकेटेड है और ये अनएजुकेटेड है, अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो उस विलेज की टोटल पॉपुलेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको और इसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन मिल जाएगा, तो ऐड करेंगे तो होगा क्या 3450 और प्लस 5/7,
7x और इजिकल टू ये टोटल विलेज की संख्या कितनी है, x है। अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो होगा कितना, सॉल्व करने पर हमें मिलेगा क्या, इसका एलसीएम हम 1, इसका डिनोमिनेटर हम मान ले रहे हैं 1, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 1 मान लें। इसका मतलब ये है कि 5x/7, 5x/7, तो यहाँ भी 5x/7। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एल देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो हम x वाले को एक साइड रख लेते हैं और बाकी सबको अलग से। तो इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा उधर, तो ये किस में है, प्लस में, जब ट्रांसफर होकर उधर जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। ये भी x है, ये भी x है, सेम है, ठीक है। ये तो जो सेम होता है उनको ऐड कर लिया जाता है और अलग वाले को अलग कर लिया जाता है, तो ये उनके जैसा नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ उधर, तो होगा क्या, ये 3450 इज इक्वल टू x अपने जगह पे है, ये ट्रांसफ़र होकर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5/7 माइनस 5x/7, ठीक है। अब इसका हम डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3450 इज इक्वल टू 7 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होगा, 7, या फिर नॉर्मली आप इसका इधर मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका इधर, इसका इधर और ये इधर, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ, ये मान लेते हैं x डिवाइडेड बाई और माइनस a डिवाइडेड बाई b, तो इसका हम इधर मल्टीपल करेंगे, इसका इधर मल्टीपल करेंगे और इसका इधर, ठीक है, यही काम करेंगे। तो 7x हो जाएगा और इसका होगा तो ये 5x हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा इस तरीके से। समझ में आया। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 7x और इसका मल्टीपल 1 के साथ करेंगे तो 5x हो जाएगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो 3450 इज इक्वल टू होगा कितना, तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, ये सेम चीज़ है, ठीक है, 5x और ये 7x। अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। इसको घटाया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x/7, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम अकेले छोड़ देंगे, ठीक है, और बाकी सबको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब x को अकेले छोड़ेंगे तो 7 को ट्रांसफ़र करेंगे, 2 को ट्रांसफ़र करेंगे, तो 7 किस में डिवाइड में है और 2 किस में मल्टीपल में है, तो 7 ट्रांसफ़र होगा तो ये मल्टीपल में होगा क्योंकि ये डिवाइड में है, डिवीज़न में है, ये डिवीज़न में है तो इधर ट्रांसफ़र होगा तो मल्टीपल में, ये मल्टीपल में है तो इधर डिवाइड होगा और इधर ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड में होगा। तो मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे हो रहा है। तो ये 3450 इंटू ये मल्टीपल में होगा तो ऊपर चला जाएगा 7 और ये डिवाइड में आ जाएगा 2 और इज इक्वल टू x। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, 2 मल्टीपल में है, ये नीचे आएगा, 7 डिवीज़न में ऊपर जाएगा। देख ली। अब होता क्या है कि नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है। अगर मल्टीपल फॉर्म में तो काट देते हैं इसको, तो कितने बार में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कितना होगा, तो ये 1 और ये 7 और ये 2 और ये वापस 5, ठीक है, और इंटू 7 इज इक्वल टू x। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो टोटल पॉपुलेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो होगा कितना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 7 5 जा कितना आता है 35, तो ये 35 को हम 5 लिख सकते हैं और वापस 7 2 जा 14 और 14 और 3 17 और ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 और प्लस 1 50, ठीक है, और 7 1 जा 7 और 7 5 कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू x। तो उस विलेज में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इतनी है, ठीक है। उस विलेज में टोटल पॉपुलेशन कितनी, इतनी है 12,075, ठीक है। अगर इसमें पूछ देगा कि, अगर इसमें पूछा तो नहीं है इसमें, लेकिन बाय द वे पूछ दिया कि अनएजुकेटेड लोगों की संख्या कितनी है, तो अनएजुकेटेड लोग कितने हैं, तो 5/7 पार्ट हैं किसके, टोटल पॉपुलेशन के।
तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ उसको भी, ठीक है। द नंबर ऑफ population of uneducated ये कितना हो जाएगा, तो ये है अनएजुकेटेड लोग कितने हैं, तो उनका पॉपुलेशन कितना, ये है ना, ये है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं कि अनएजुकेटेड लोग कितने हैं, इतने हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू इतनी है, तो ये है 12 और ये कितना आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो अनएजुकेटेड लोगों की संख्या निकल आएगी। तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो होगा क्या, डिवाइड करने पे मे भी ये 12075, ठीक है। तो 7 ये कितना हो जाएगा, 1 टाइम होगा 7, ये 5, ये 7 7 जा 49, ये कितना हो जाएगा 1, ये 7 7 2 जा 14, और ये कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे दिखा दे, ये कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7 5 जा 35, ये टोटल कट गया। आंसर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू, इसको सॉल्व किए हैं तो कितना आया 17 और ये 25, आंसर क्या आ जाएगा, तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 10 2 प्लस 12, ठीक है। उसके बाद से 35 होगा, इसका मल्टीपल करेंगे, 35 प्लस 1 36 और 5 1 जा 5 और 5 3 8 हो जाएगा। तो इतने लोग अनएजुकेटेड है, ठीक है, इतने लोग अनएजुकेटेड हैं और इतने लोग एजुकेटेड हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको। तो हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये वाला पार्ट इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ठीक है, आपसे बस इतना ही पूछा है। ये चीज़ अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं इस बार, ठीक है। तो मैं इसको एक बार और समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन को कह रहा है कि 5/7 पार्ट ऑफ अ विलेज, ठीक है, पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड, ठीक है। ये कह रहा है कि अशिक्षित, अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उस विलेज के कितने हिस्से में हैं, तो 5/7 हिस्से में है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 3450, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि उस विलेज की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है, उस विलेज की जनसंख्या कितनी है। तो मान लेते हैं कि ये वो विलेज है जिसमें 2 लोग हैं, एक पढ़े लिखे लोग हैं और दूसरा अनपढ़ लोग हैं, ठीक है। तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है, इतनी है, और अनपढ़ लोगों की संख्या कितनी है, इतने पार्ट हैं टोटल विलेज, टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। अगर हम दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो टोटल पॉपुलेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, ये क्या है, टोटल पॉपुलेशन है, इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग, एक शिक्षित और एक अशिक्षित, ठीक है, पढ़े लिखे लोग और एक अनपढ़ लोग। तो पढ़े लिखे लोग इतने हैं और अनपढ़ लोग इतने हैं, ठीक है, ठीक है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, किसको, इसको, पढ़े लिखे लोगों को और अनपढ़ लोगों को, तो दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका टोटल विलेज का पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से, तो सॉल्व करेंगे इस तरीके से, ठीक है, सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे उस साइड, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे उस साइड। तो ट्रांसफ़र करने के बाद ये साइन क्या है, प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉरी, इसको यहाँ दिखाया गया है, इसको यहाँ दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ से सॉल्व होके गया है। तो ये है ट्रांसफ़र होके इधर चला गया है। उसके बाद से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा। जो प्रोसेस है प्लस माइनस का, वही प्रोसेस यहाँ पे आगे होगा क्या, इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में डिवाइड होगा, 7 टाइम में, और जो नॉमिनेटर में है उसको लिख दिया जाता है मल्टीपल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद से इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, 1 टाइम में, और जो ऊपर नॉमिनेटर में है उसको लिख दिया जाए। तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही चीज़ तो मिलेगा, तो यहाँ पे वही चीज़ मिल गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7x है और ये 5x है, ये अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। 7 टाइम x है, 2 टाइम x है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ सॉरी क्या है, 5 टाइम x है, तो
ये कितना हो जाएगा 2 टाइम x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 7 है। अब मल्टीपल करेंगे तो ये ट्रांसफ़र होगा और ये भी ट्रांसफ़र होगा। अगर हम मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम x को हम अकेले रखेंगे और बाकी सबको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो x आप देख सकते हैं कि अकेले है, तो यहाँ पे x अकेले है, ठीक है। ये ट्रांसफ़र होगा नॉमिनेटर में जाएगा, ये ट्रांसफ़र होगा डिनोमिनेटर में जाएगा, ये ऐसे हुआ है। तो x 7 नॉमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर। इससे हम इसको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर वैल्यू कितनी आएगी, इतनी, और इसका मल्टीपल हम 7 के साथ कर देंगे तो इतना आएगा। ये x की वैल्यू आएगी। x है क्या, x है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, ठीक है। ये है x की वैल्यू, आपका आंसर यही है, ठीक है। अगर पूछ देगा बाय द वे कि अनएजुकेटेड लोगों की पॉपुलेशन कितनी है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये है अनएजुकेटेड लोगों की पॉपुलेशन, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें पता है, तो x की वैल्यू मैंने रख दिया है, x की वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है कि इसको हम इससे काटेंगे, तो कितने टाइम में कटेगा, तो ये कटेगा, आप देख सकते हैं वहाँ 72 और ये 5 हो जाएगा, 1725 टाइम में ये कट जाएगा। अब इसका हम मल्टीपल करेंगे इसके साथ, तो ये आएगा वैल्यू, ठीक है। तो ये अनएजुकेटेड लोगों की पॉपुलेशन है और ये एजुकेटेड लोगों की पॉपुलेशन है और ये टोटल विलेज की पॉपुलेशन है, ठीक है। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे, ठीक है।